Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm discussing about measure of central tendency जो कि है आपका यूनिट नंबर 3 और जो कि मैंने लिया है MMPC 05 से न्यू MBA कोर्स में। ओके और तो आज मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूँगी और ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है, सो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप इसको सीरियल वाइज देखिएगा। इस चैप्टर की सीरीज़ चलेंगी, ठीक है। मैं 4 से 5 वीडियोस में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगी। ओके और ये जो चैप्टर है इसका नेम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा इवन BBA, BCom, MCom, ठीक है, MBA, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये चैप्टर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। ओके और इससे पहले ना मैंने यूनिट नंबर 1 और जो सेकंड है वो भी मैंने डिस्कस किया, जिसका नेम है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो सेंट्रल वैल्यू को मेज़र करना सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। ओके और इसमें क्या होता है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू। ओके सो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको बहुत सारा डाटा दिया होता है, इंटायर डेटा आपके पास होता है, उससे आपको सेंट्रल टेंडेंसी इट मीन्स आपको सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है और सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। ओके सो देखिए ये है आपका चैप्टर। सो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँगी। तो स्ट्रक्चर में देखिए आपको पहले इंट्रोडक्शन है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन उसके बाद है अर्थमेटिक मीन जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, फिर है वेटेड अर्थमेटिक मीन जिसके बाद वो सेकेंड पार्ट होगा, उसके बाद है मीडियन, क्वांटाइल्स, मोड, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। ओके एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अब की बार इसमें आया था मीडियन, सो मोड भी आ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी एक एक करके। सो देखिए नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये वही है जो मैंने ऊपर बोला है अभी। यहाँ पे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके ठीक है, तो देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी considering the mass of data in one single value enable you us to get an idea of entire data, ठीक है। इसमें बहुत सारा डेटा, ठीक है, बहुत सारा डेटा आपको दिया रहता है, ठीक है। आपको उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टूल्स जो आपको दिए हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, वेटेड मीन, ये सब आपके क्या है, ये हैं आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स जिसकी हेल्प से आप किसी भी जो एंटायर डेटा होता है उसकी आप सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ओके देन उसके बाद है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड पॉइंट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है ये। तो ये देखिए इसमें क्या है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, उसको हम कंप्यूट कर पाएँ। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इट शुड बी यूनिक डिफाइंड, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट एंड इट शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली वैल्यू। ओके से आपको करना है, ये आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टूल्स दिए हुए हैं, ये टूल्स हैं जैसे कि फॉलोइंग आर द सेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर कॉमनली यूज्ड इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये टूल्स हैं जिनकी मैंने बात कर रही थी, जैसे कि अर्थमेटिक मीन जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद है वेटेड अर्थमेटिक मीन, देन है मीडियन, क्वांटाइल्स, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके सो अभी देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है, ठीक है, एवरेज क्या होता है। सो देखिए एवरेज जो वर्ड है ना वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ, इट्स एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल द फिगर। ओके सो जैसे कि हमें एवरेज हाइट ऑफ इंडिया की निकालनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज, ठीक है। अगर मास ऑफ डेटा को सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो हम एवरेज की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके। सो देखिए अभी हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, ये है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक जो मीन होता है पहले तो वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकंड होता है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी मैं डिस्कस करूँगी ओनली अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सो देखिए अभी हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है जो कि हर जगह यूज़ किया जाता है और इसकी हेल्प से हम एंटायर डेटा को एक सिंगल वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है अर्थमेटिक मीन। ओके, तो ये देखिए ये है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो एक्स बार को हम बोलते हैं, ये जो एक्स बार है ना इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं समीशन एक्स बाय एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। सो ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, पहले देखिए हम क्या करते हैं। सो हम एक्स बार को हम कैसे निकालते हैं, एडिटिंग टुगेदर ऑल द आइटम्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, एडिटिंग, ठीक है, जितनी ऑल दी आइटम्स होती है ना, ऑल दी आइटम्स होती हैं इनको हम डिवाइड करते हैं बाय दी नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडिटिंग करते हैं हम इसको, एडिंग टू गैदर ऑल द आइटम्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो ऐसे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, जब हम उसको सिंपल अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, हमारा जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा, उसमें हमारा फर्स्ट होता है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है हमारा, उसके बाद हमारा होता है डिस्क्रीट सीरीज़ और उसके बाद हमारा होता है शॉर्टकट मेथड। ओके, सो अर्थमेटिक मीन भी हमारा 3 टाइप का होता है। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स बार इंडिकेट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने अभी बताया। और ये देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है। ठीक है, ये जिस टाइप का ये डेटा दिया है ना, जिस टाइप का ये डेटा दिया है, ये वाला डेटा, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेटा है। क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, दैट्स वाई ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेटा है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर द मंथली सैलरी ₹10 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ फर्म। ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ है जिनकी मंथली सैलरी गिवन है, तो उसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। और ये कौन सी सीरीज़ है हमारी, ये है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ओके, सो देखिए जो भी हमारा, पहले हम एक्स बार हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ वैल्यू ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जितने भी हमें जिनकी सैलरी दी है पहले हम इनको टोटल कर लेंगे और फिर हम अपॉन में करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ है 10, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 2530। ठीक है, इतना हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आपका एक और मेथड होता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, जिसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू
समेशन एफ एक्स और डिवाइड बाय एन, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है हमारी, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ क्यों है ये अभी आप आगे देखोगे। तो देखिए ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो दैट्स वाई ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो इसमें देखिए पहले जो डेटा है, इसमें पहले मंथली सेल दी है और फिर नंबर ऑफ़ फिल्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला है ये है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ एक्स और डिवाइड बाय एन। सो देखिए इसमें पहले हमें एक्स निकालना होता है, ठीक है। जो एक्स निकालना होता है पहले हमें, एक्स इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस एंड एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास एंड एन इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले जो मंथली सैलरी दी हुई थी उसको हम एक साइड लिख लेंगे, फिर बाद में हम मंथली सैलरी से हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मैंने बोला था ना एक्स हम कैसे निकालते हैं, एक्स हम निकालते हैं मिड पॉइंट से। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। मिड पॉइंट निकलेगा जैसे हमारा है, पहले हमारी क्या है यहाँ पे देखिए 30 प्लस 350 और डिवाइड बाय 2 हम करेंगे तो हमारा निकलेगा 325, ओके। सो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे 350 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा निकलेगा 375। सो ऐसे करके हम सारी जितने भी मिड पॉइंट है जो एक्स है ये हम निकाल लेंगे। उसके बाद है हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि मैंने अभी बताया था, जो गिवन था हमारे क्वेश्चन में, तो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी। सो अभी हमारे पास एक्स है और एफ है, तो अभी हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एक्स का और एफ का इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स निकल गया और एन हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एन हमारा कितना हो गया 200, ठीक है। तो सिंपल सा था ये फॉर्मूला, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा ये है, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ई एफ एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई, इनका हमने टोटल किया, एफ एक्स का जितने भी वैल्यू आई थी हमने उसको टोटल किया और लास्ट में हमने एन से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 510, ओके। सो इस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज निकाली है। उसके बाद हमारा एक और मेथड होता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, जो कि है ये, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ओके। सो देखिए हम इस मेथड से कैसे हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए यह जो ए होता है इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ए जो होता है उसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, ठीक है। और जो डी होता है, जो हमारा डी होता है इसको हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। ए को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन और डी को हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। और ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो ए को हम आर्बिट्रेरी पॉइंट्स भी बोलते हैं, ओके। और अज्यूम मीन, ठीक है, अज्यूम मीन क्या होता है, डेटा को देखकर अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि ये इसका मीन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो एक्स बार दिया है, जो मिड पॉइंट हमने निकाला है, इसको देख के हम, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट है जो हमने निकाला है, इसको देख के हम सोचते हैं कि ये अज्यूम मीन हो सकता है, तो इस हिसाब से हम इसका ए निकालते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमको दी हुई थी, ये भी वही क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, ये वही डेटा है सेम। तो हमें मंथली सैलरी गिवन थी, फिर हमने उसका मिड पॉइंट निकाला था और ये है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा ए इज इक्वल टू ई एफ डी सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन और इज इक्वल टू आई। तो देखिए अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए पहले हमने मिड पॉइंट निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके बाद है नंबर ऑफ़ फिल्म्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी। उसके बाद आपको निकालना है डी। निकालने का तरीका होता है, ये जो डी है ना, ये जो हमने निकाला है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, ठीक है, ठीक है। आई क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये होता है आपका आई। सो देखिए अब इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 50 का, ठीक है, 50 आई हो गया आपका।
उसके बाद आपको निकालना है d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है इसमें हम पहले देखेंगे कि हम अज्यूम मीन किसको मान सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी नो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना उसको अज्यूम वैल्यू मानते हैं। तब क्या करोगे ना, आप 4 वैल्यू ऊपर से छोड़ दोगे, ये 4 वैल्यू आप ऊपर से छोड़ दोगे और ये 4 वैल्यू आप नीचे से छोड़ दोगे। ठीक है, तो बीच में क्या रह गया 525 ये रह गया। तो आप इसको मानोगे अज्यूम वैल्यू। ठीक है, और इसी को ए को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट्स भी इसको हम बोलते हैं। सो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा हमारा, जैसे x हो जाएगा हमारा, x क्या था 325। ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 325 माइनस 525 और अपॉन में 50 हमने यहाँ पे निकाला था ना, आई हमारा जो आई था वो हमारा आया था 50। तो इसको हम सिंपली पुट कर देंगे 325 माइनस 525 माइनस का साइन है बीच में और अपॉन में 50। ठीक है, तो जब आप निकालोगे तो इसका आंसर आएगा -4। ठीक है, ये आप करके देख लेना। एज इट इज़ आप x की वैल्यू में वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है FD। ठीक है, तो FD आप कैसे निकालोगे, ये देखिए ये आपके पास आ गया D। ठीक है, ये आपके पास आ गया D और ये था आपका F। तो आपको इनको इंटू करना है, निकल जाएगा आपका FD। ठीक है, इनको इंटू करके निकालोगे आपका FD निकल जाएगा। और लास्ट में देखिए ये आपका है EFD। अगर आप इन सबको टोटल करोगे, जो ये कुछ वैल्यू आपके प्लस में आएंगी कुछ माइनस में आएगी, जब आप इनको टोटल कर लोगे तो ये आ जाएगा -60 और n इज इक्वल टू 200। ठीक है, सिंपली इसको इस वैल्यू में पुट कर देना। जो आपका फॉर्मूला था, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको पुट कर देना है। जो A था वो हमने माना था 525 और माइनस EFD आपका कितना निकला है -60। ठीक है, यहाँ पे प्लस था लेकिन ये माइनस का था, तो यहाँ पे आके -60 और अपॉन में 200। ठीक है, n हमारा कितना निकला 200 और इनटू में I जो हमने यहाँ से निकाला था 50। ठीक है, सिंपली इसको पुट कर देना है और आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। ओके, सो ये था आपका अर्थमेटिक मीन जो कि मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेटेड मीन का। ओके, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज़ जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।